इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज है कनाडा में ऑरेंज शर्ट डे। ऑरेंज शर्ट डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो इंडिजिनस पीपल के बच्चे थे उनके साथ में रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव हुआ था। एक बच्चा जब ऑरेंज शर्ट पहन के गया था विच इज़ गिवन बाय हिज और हर ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी इस वीडियो में, तो उस स्कूल में उसके साथ में बहुत ही बुरा बिहेव हुआ था जबकि उसका वेरी फर्स्ट डे था स्कूल का। तो हम जानेंगे आज कनाडा के सच के बारे में कि कौन थे इंडिजिनस और क्या हुआ था उन बच्चों के साथ में। दूसरी बात, ये जो पीछे बैकग्राउंड वॉइस सुन रहे हो आप, ये इंडिजिनस पीपल का वेलकम सॉन्ग है। इंडिजिनस पीपल कनाडा के फर्स्ट नेशन थे, यानी कि वो लोग यहाँ पे सबसे पहले थे। वो थोड़े अपनी अगर देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो आदिवासी के हिसाब से रहते थे, पर उनका कल्चर बहुत ब्यूटीफुल था। उनका कल्चर काफ़ी हद तक इंडियन पीपल के कल्चर से मैच खाता है। कनाडा अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंड था, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी इनके पास में। तो जो यूरोप और फ्रेंच लोग थे उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले आक्रमण किया, अपनी गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इन लोगों को फोर्सफुली उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव करके इन्हें प्रेशराइज़ किया अपना कल्चर छोड़ के इंग्लिश बनने में। आज की यहाँ की गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज़ दे रही है कि हमने उन बच्चों को एजुकेट करने के लिए ये सब किया, पर जो वे था उनका एजुकेट करने का वो बिल्कुल ही गलत था। सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि यहाँ की गवर्नमेंट एट प्रेजेंट बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बट उस टाइम उन्होंने उन्हीं बच्चों के बाल और मतलब उनके बाल ब्लैक थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका कल्चर हमारे कल्चर से मैच खाता था, तो उन्होंने उनके बालों को ब्लीच से धोया, रेजिडेंशियल स्कूल में फोर्सफुली उन्हें अपने घरों से अलग किया, ज़बरदस्ती उनको हॉस्टल में रखा गया, पर वहाँ पे उनको खाना नहीं देते थे तब तक जब तक कि उन बच्चों की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश में ना कन्वर्ट हो गई हो। इवन उनके एक्सेंट पे, उनके बोलने के तरीके से, उनके रहने खाने पीने उठने बैठने हर चीज़ से उनको प्रॉब्लम थी और कुछ बच्चे मुड़ के घर भी नहीं गए वापस। जब कई पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि वो रेजिडेंशियल स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, उन्हें एजुकेट नहीं करना चाहते इंग्लिश पीपल के हिसाब से, तो उन्होंने फोर्सफुली बच्चों को घर में घुस के घर से उठा लिया। और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सैड है ये चीज़ कि उन बच्चों को उन्होंने मार भी दिया वहाँ पे जो कि उनकी बात नहीं मान रहे थे। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, पर ये कनाडा का सच है कि इन्होंने कैसे इंडिजिनस पीपल को फोर्स करके उनको इंग्लिश पीपल में कन्वर्ट किया जबकि वो होना नहीं चाहते थे। पर जो सच है वो कभी ना कभी तो सामने आता ही है। तो ये जो म्यूज़ियम है, ये सारा कुछ एक म्यूज़ियम के अंदर बना हुआ है। ये है रजाइना में रॉयल सस्कैचुअन म्यूज़ियम। इसके अंदर इन्होंने इंडिजिनस पीपल की पूरी हिस्ट्री बताई है कि उनके साथ में कब कब क्या क्या हुआ था, और इवन गूगल पे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। So, on Saturday, Canada marks the annual National Day for Truth and Reconciliation to honor the Indigenous children who were forced to attend so-called residential schools and recognize the system's lasting effect on Indigenous community countrywide. इसके अलावा रेजिडेंशियल स्कूल्स जितने भी थे उनकी साफ़ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने उन बच्चों को दे रखी थी। बच्चे बहुत छोटे थे, उनकी उम्र बहुत कम थी और उन्हीं के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खाना बनाने की, साफ़ सफाई की, पर उन्हें ये सब कुछ भूखा रह के करना पड़ता था। इसके अलावा जिनके बाल ब्लैक थे, मोस्टली सबके बाल ब्लैक थे, तो उनको ज़बरदस्ती ब्लीच से धो के ब्राउन किया जाता था ताकि वो इंग्लिश दिखे। पर उनकी जो लैंग्वेज थी वो इतनी जल्दी नहीं चेंज हुई क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी, ना तो वो हिंदी थी, ना इंग्लिश थी, ना फ्रेंच थी, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज थी। इन स्कूलों के अंदर जो आइडेंटिफाई हुई है डेथ्स वो थी 3200। तो आपको पता लग ही गया होगा कि जब रैकेट्स के अंदर ये चीज़ें 3200 बच्चों की डेथ तो बता रहे हैं तो रियल में कितनी हुई होगी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपनी सच्चाई लीक नहीं होने देती। एंड ऑल्सो डेली मॉल न्यूज़ चैनल थी, उसमें ये सच्चाई बताई थी कि द चिल्ड्रन वर फोर्स टू कट देयर लॉन्ग हेयर, banned from speaking their own languages, and many were both physically and sexually abused, and estimated 6,000 children are believed to have died at the schools. तो अब ये बताइए आपको ये कौन से एंगल से स्कूल्स लगती है? ये स्कूल थी या उन बच्चों के लिए नरक था? तो ये हकीकत है कनाडा की कि इन्होंने क्या क्या करके ज़बरदस्ती उन लोगों को इंग्लिश बनाया जबकि वो इंग्लिश नहीं थे।
और ये जो म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम में आप बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें देखोगे उनके कल्चर के बारे में। और कुछ लोग रिलेट कर पाओगे, स्पेशली जिसने अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड किया है, वो इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे कि हमारा कल्चर उनके कल्चर से कितना ज़्यादा सेम था। ये लोग छोटे छोटे घर बनाते थे, अपनी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना के रहते थे। और ये लोग क्या करते थे कि कुछ चीज़ें अपने साथ में हमेशा कैरी करते थे, जैसे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ या फिर गरम ऊन या फिर खाल हो गई जानवरों की, ताकि वो ठंड से खुद का बचाव कर सके जहाँ पे भी वो रहने जा रहे हैं। और ये लोग घूमते रहते थे, घूमते घूमते रहते थे, इनका कोई पर्टिकुलर एक स्पॉट नहीं होता था कि इन्होंने हमेशा लाइफ टाइम वहीं रहना है। ये लोग अपने सूटेबल एरिया के हिसाब से अपनी जगह चेंज करते थे। और ये भी अपनी झोंपड़ी बनाने के लिए पत्थर, लकड़ियाँ, ऐसी चीज़ें काम में लेते थे। अब आप लोग देखेंगे इनके कॉस्ट्यूम्स, जो कि खाल से बने हुए थे, जानवरों की खाल, चमड़ी उन्हीं से बने हुए थे वो। और इन्होंने बहुत छोटे छोटे बीड्स काम में लिए थे इनको डेकोरेट करने के लिए अपने कपड़ों को। मैंने इन वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो बंद नहीं किया, क्योंकि पीछे जितनी भी आप गाने सुनोगे वो सारे इंडिजिनस पीपल की अपनी लैंग्वेज में गाए हुए गाने हैं। कुछ वेलकम सॉन्ग है, कुछ आप डांस के भी सॉन्ग सुनोगे। अगर आपने राजस्थान में कभी ये चीज़ें नोट की है, स्पेशली अगर आप राजस्थान या पंजाब नॉर्थ साइड से हैं, तो आपने देखा होगा कि पुरानी जो चीज़ें थी हमारे घरों में, उनके ऊपर एक थ्रेड वर्क होता था, कसीदाकारी। वो सेम वर्क इन लोगों के कपड़ों पे भी किया हुआ है। और अगर हम बात करें जूतों की, तो जूते भी देख सकते हो आप लोग। हम जूतियाँ पहनते थे, मोजड़ी बोलते थे राजस्थान में, पंजाब में जुत्ती बोलते हैं। तो वो सेम ही टाइप का काम इन पे किया हुआ है। और सबको पता है कि इंडिया के अंदर जूतियाँ मोस्टली पहले चमड़े की बनी हुई थी, और इनके भी फुटवेयर्स जो है वो सारे चमड़े के बने हुए हैं। ये वीडियो देखते हुए आपके दिमाग में ये बात तो आ रही होगी थी कि अब वो लोग कहाँ हैं, क्या वो अभी भी ज़िंदा है? हाँ, अगर आप सस्कैचुअन या अल्बर्टा की साइड में, स्पेशली विनिपेग साइड में अगर आप देखोगे, तो आपको हाई चीक बोन्स और ब्लैक लॉन्ग हेयर्स के अंदर कुछ लोग मिलेंगे जिन जो दिखने में बिल्कुल ही गोरों से अलग है। उनकी स्किन जो है हमारी तरह होती है, वेटिश होती है, वो वाइट नहीं होते। और आपको उन्हें देख के पता लग जाएगा कि ये इंडिजिनस पीपल है। बात करें इनके डांस की, तो ये लोग एक सर्कल में डांस करते थे। किसी को अगर घूमर के बारे में पता है, या फिर पंजाब के अंदर लोहड़ी कैसे सेलिब्रेट होती है के बारे में पता है, तो ये भी ऐसे ही करते थे। बीच में इनकी आग लगती रहती थी और ये उनके चारों तरफ एक सर्कल में डांस करते थे। और ये इनका कोई ऐसा डांस नहीं होता था जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट हो, ये साथ में ही करते थे। इवन बच्चे भी इनके साथ ही एक ग्रुप बना के ग्रुप में डांस करते थे।
अगर बात करें हम इनकी डेली लाइफस्टाइल की, तो ये लोग बाइजन हंटिंग करते थे। इस म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई हुई है। आप देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे इन्होंने ये आदमी, औरत, बच्चे बनाए हैं। जब बिल्कुल पास से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ हम लाइव देख रहे हैं। ये है एक्चुअली पुराना कनाडा। अभी तो आपको यहाँ पे सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेगी, जो सच है वो म्यूज़ियम में ही छुपा हुआ है। और एक और बात, जो इंडिजिनस पीपल है उनको यहाँ की कॉमन लैंग्वेज में इंडियन पीपल भी बोलते हैं, पर वो इंडियन मतलब हम भारतीय नहीं, जो इंडिजिनस है उनकी शॉर्ट फॉर्म कह लो, यहाँ पे वो इंडियन बोलते हैं उन्हें। और इस बोर्ड से पता लग जाएगा कि कैसे अंग्रेज़ों ने या फिर यूरो कैनेडियन जो थे उन्होंने फोर्सफुली फर्स्ट नेशन कैनेडियन से कैसे इनका लैंड ले लिया था, इनका एरिया, इनकी लाइफस्टाइल, सारा कुछ इन्होंने इनसे छीन लिया था। और उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो और उन्हें इंग्लिश बनाओ। अगर वो इंग्लिश पीपल नहीं बने इंडिजिनस से, तो उनके पास में एक ही ऑप्शन था कि उन बच्चों को ख़त्म कर दो। Trapping used to be a reliable source of income, but now with unpredictable profits and market demand, the future of trapping as a financially viable way of life is uncertain at best. Native men and women are left with the challenge of trying to live a life based on traditional activities in the face of an outside world that does not understand their culture. It's good to be back here, but I'll miss you while you're out checking the trap line. I'll be back in a day or two, so long as the skidoo doesn't break down. It'll give you time to finish those loose hides. They're good hides. They'll make nice leather. Those dancers from down south always need it for their outfits. And they pay well. It'll help us to pay off our credit cards. आप लोगों को पता है पुराने ज़माने में भी जब बच्चों के झूले या क्रिप्स नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे कि 2 पिलर या फिर 2 खंभों के बीच में एक कपड़ा बांधते थे और उसके अंदर अपने बच्चे को सुलाते थे। तो ये लोग भी ऐसा ही करते थे। And it's still good to get away from town. Besides, maybe this year the prices will be better. Did you take the new traps? Yes, they're already packed. I'm not sure if they'll work as well as... तो इस वीडियो में तो पता लग ही गया होगा आपको कि आ गए जनाब मुँह उठा के जो यूरो कैनेडियन थे, इंग्लिश पीपल। इन्होंने इनके साथ में एक ट्रेड किया कि हम आपको हंटिंग का वे देंगे, यानी कि इक्विपमेंट्स देंगे, आप हमें अपना लैंड दो। वही तरीका अपनाया जो इन्होंने इंडिया में अपनाया था। तो ये था कनाडा का सच और द मेन रीज़न बिहाइंड ऑरेंज शर्ट डे की उन बच्चों के साथ में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे इन्होंने बिहेव किया। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।